नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 14 फरवरी मंगलवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में स्वायत्त शासन विभाग के आदेश के बाद अब निर्माण कार्यों की स्वीकृति और एनओसी आदि कार्य ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इससे शहर के लोगों को राहत मिलेगी। अधिकारी कर्मचारी भी लंबे समय तक काम को लटका कर नहीं रख सकेंगे। स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार 1 अप्रैल से नए नियम का पालन करना होगा। शहर के लोगों को भवन निर्माण सहित अन्य स्वीकृतियों के लिए अब नगर परिषद के चक्कर नहीं काटने होंगे। नगर परिषद और नगर पालिकाओं द्वारा दी जाने वाली 6 तरह की स्वीकृतियां अब ऑनलाइन मिलेगी। अब तक ये कार्य ऑफलाइन होने के कारण अधिकारी और कर्मचारी काम को समय पर नहीं कर रहे थे। वहीं कई लोगों को फाइलों को अपने निजी स्वार्थों के चलते लंबित रखते थे। इससे नगर निकायों के नियमों की पालना नहीं होने से शहर के कई लोगों के काम अधूरे पड़े रहते हैं। राजस्थान की धान मंडियों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों को चालू हालत में रखने को सख्त निर्देश कृषि विपणन विभाग ने दिए हैं। जरूरत के हिसाब से नए कैमरे लगाने के लिए प्रस्ताव भी भेजने को कहा गया है। गत दिनों विभाग के निदेशक ने वरिष्ठ अधिकारियों तथा सभी कृषि उपज मंडी समितियों के सचिवों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक ली थी। इसमें सीसीटीवी कैमरों को सुरक्षा के लिहाज से अत्यावश्यक बताते हुए कोताही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। निदेशक ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों की उपयोगिता अनेक बार साबित हो चुकी है। ऐसे में इनको हर हालत में चालू स्थिति में रखा जाना चाहिए। बैठक में ये भी निर्देश दिए गए कि ब्याज माफी योजना 2019 में अब नियमानुसार वसूली की जाए। लोकसभा एवं राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के चलते राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियों के संचालक मंडल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव सत्र काल की अवधि तक स्थगित किए गए हैं। राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के प्राधिकारी ब्रिजेंद्र राजौरिया के आदेश के मुताबिक राज्य की जिन क्रय विक्रय सहकारी समितियों में निर्वाचन प्रक्रियाधीन है या निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की जानी है, वहां पर तत्काल प्रभाव से सत्रकाल की अवधि तक चुनाव स्थगित किए गए हैं। आदेश में बताया गया है कि विधायक और सांसद सहकारी संस्थाओं के सदस्य हैं तथा प्रत्यक्ष रूप से उनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। सत्रकाल में उनका सहकारी समितियों के चुनाव में सम्मिलित होना असंभव है। इसी के मद्देनजर आदेश जारी किया गया है। कॉलेज शिक्षा निदेशालय में संयुक्त निदेशक के पद पर आरएएस अधिकारी को लगाने का विरोध शुरू हो गया है। इस पद पर पूर्व में महाविद्यालय प्राचार्य की नियुक्ति की नियमगत व्यवस्था रही है। नए आदेश के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा ने नाराजगी जताई है। इस संबंध में श्रीगंगानगर के चौधरी बल्लूराम गोद्दारा कन्या महाविद्यालय के स्टाफ ने मंगलवार को कॉलेज गेट के सामने प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के राजकीय जिला चिकित्सालय में मंगलवार सुबह पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सादा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इससे पूर्व राष्ट्रगान गाया गया। कार्यक्रम में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के.एस. कामरा, उप नियंत्रक डॉक्टर राजकुमार बाजिया, नर्सिंग अधीक्षक सत्यपाल लकेशर, ई-टेक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर घनश्याम राज पुरोहित और राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रविंद्र शर्मा सहित चिकित्सालय के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। श्री कानपुर के नगर पालिका में आज बजट बैठक व साधारण सभा का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी वर्ष 2023-24 का बजट सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। बजट के अनुसार करीब 28,84,74,000 रुपए की आय विभिन्न स्रोतों से होगी और विकास कार्यों पर इतना ही खर्च होने का अनुमान है। बैठक के बाद पालिका की साधारण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे में होने वाले विकास कार्यों के एजेंडे सब समिति से पास किए गए। पार्षद विनोद रेगर ने क्षेत्र में चल रहे अवैध मादक पदार्थों के धंधे का मुद्दा उठाकर नगर पालिका अध्यक्ष से आगे आने का आह्वान किया। सभी पार्षदों ने समर्थन किया। रायसीनगर कस्बे के पूर्व पार्षद व भाजपा नेता लक्ष्मीकांत पेड़ीवाल को सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती और घर बुलाकर आवभगत करना महंगा पड़ गया। अज्ञात युवक घर से लाखों का सोना व नकदी लेकर फरार हो गया। पीड़ित नेता ने पुलिस थाना में कार्रवाई के लिए परिवाद दिया है। लक्ष्मीकांत पेड़ीवाल ने पुलिस को बताया कि अज्ञात युवक ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसका सोना, नकदी व मोबाइल चोरी कर लिया। मामले की जांच एएसआई भाग सिंह को सौंपी गई है। प्रेम के इजहार का दिन वैलेंटाइन डे आज मंगलवार को मनाया जा रहा है। स्कूल से कॉलेज तक सब जगह प्रेम की चर्चा है। मंगलवार को सुबह से वैलेंटाइन डे के संदेश सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। वहीं प्रेम के पंछी चुपके चुपके प्रेम का इजहार करने से भी नहीं चूके। वैलेंटाइंस डे के लिए जहां रेस्टोरेंट्स और कॉफी शॉप संचालकों ने खासी तैयारियां की हैं, वहीं शहर में गिफ्ट शॉप के संचालक भी पीछे नहीं रहे। चॉकलेट्स, टेडी, फ्लावर्स, हार्ट शेप टॉयज की खूब बिक्री हुई। इन लोगों ने अपने शोरूम्स को वैलेंटाइन डे के रंग में रंग दिया। बड़े बड़े हार्ट शेप टॉयज की दुकानों के बाहर सजाया गया है।
श्रीगंगानगर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में यहां के निजी अस्पताल संचालकों ने मंगलवार को चौथे दिन भी स्वास्थ्य सेवाओं का बहिष्कार जारी रखा। उन्होंने चिरंजीवी और RGHS के तहत मरीज भर्ती नहीं किए सभी मरीजों को जिला चिकित्सालय सहित अन्य सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। इस स्थिति में जिला मुख्यालय स्थित जिला राजकीय चिकित्सालय व अन्य अस्पतालों में IPD और OPD में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष राजोते ने बताया कि राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी अस्पताल संचालकों की ओर से चिरंजीवी और RGHS के तहत मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट पुलिस थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके को लेकर किन्नरों के दो पक्षों में विवाद खड़ा हो गया है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर 26 लाख रुपए में एरिया बेचने व खरीदने का आरोप लगाते हुए कोर्ट के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार गांव दुल्लापुर कैरी निवासी काला महंत गुरु सर्वजीत माई जी की ओर से चन्नी महंत बठिंडा, करमजीत महंत बठिंडा, लाल सिंह बठिंडा, सीमा महंत मानसा पंजाब, सादुल शहर निवासी सोहनी महंत व पूजा महंत, दिल्ली निवासी कृष्णा भारती महंत व तराना महंत के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर के ब्लूमिंगडेल्स इंटरनेशनल स्कूल में आज मातृ पितृ दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा मुख्य अतिथि से प्रिंसिपल मीतू शर्मा ने कार्यक्रम के बारे में अवगत करवाया। इस मौके पर अपर लोक अभियोजक एडवोकेट सुप्रीमा चितलांगिया व उनके पति विकास चितलांगिया उपस्थित थे। श्रीगंगानगर के चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय की 3 रेंजर्स पूजा कौर, मंजू व सुमनदीप कौर ने मंडल स्तरीय राज्य पुरस्कार रेंजर अभिशंसा शिविर में भाग लिया। प्राचार्य डॉक्टर आशा शर्मा व रेंजरिंग प्रभारी डॉक्टर आशा अरोड़ा, डॉक्टर नवनीत वर्मा व श्रीमती शालिनी आल्हा ने रेंजर्स को राज्य स्तर पुरस्कार जांच शिविर पूर्ण करने की बधाई दी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर मंगलवार को आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की पहली पारी में 50% से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। पहली पारी की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। परीक्षा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार प्रथम पारी में परीक्षा के लिए 789 अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। सुबह 10 से प्रारंभ परीक्षा में 320 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 459 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। उपस्थित अभ्यर्थी का प्रतिशत 41.08 रहा। भोपाल में खेली गई खेलो इंडिया प्रतियोगिता में श्रीगंगानगर के गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के कक्षा 12वीं के छात्र जूडो खिलाड़ी आकाश ने रजत पदक जीता। उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के आधार पर उसका 81 किलो भार वर्ग में एशियन जूडो चैंपियनशिप प्रशिक्षण शिविर में चयन हुआ है। विद्यालय पहुंचने पर आकाश का प्रधानाचार्य MS विग ने स्वागत किया। श्रीगंगानगर के अग्र विकास परिषद की 12वीं वर्षगांठ पर 4E छोटी में कल्याण भूमि में अग्र जल घर का लोकार्पण AVP संरक्षक सुभाष गोयल, कल्याण भूमि के संरक्षक नरेंद्र घणघस व शंकर सेतिया, बजरंग गर्ग व अंजनी गर्ग ने किया। इस अवसर पर उन्होंने AVP द्वारा सामाजिक प्रकल्पों में निरंतर सक्रियता से जुटे रहने की प्रशंसा की। अग्र जल घर का निर्माण स्वर्गीय श्री बनारसी दास गर्ग, श्रीमती बबीता गर्ग, भव्य व सिया एवं श्रीमती गीता देवी गर्ग की स्मृति में गर्ग परिवार द्वारा किया गया है। इस अवसर पर AVP अध्यक्ष अजय गुप्ता, महासचिव अनिल सिंघल, कोषाध्यक्ष रुपेश गोयल, विजय गोयल, दीपक शेरेवाला आदि उपस्थित थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।